राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। आदाब नाजरीन, अब तक न्यूज इंडिया में आपका इस्तकबाल है। आज मालेगांव शहर की आगरा रोड पर वाक़ गरीब नवाज फ्लाईओवर ब्रिज के नीचे से अचानक पानी बहने लगा, जिसकी वजह से पानी रोड पर बह गया। इसके बाद ब्रिज की तामीर और नीचे से गई पानी की पाइपलाइन की क्वालिटी को लेकर शहरियान में तशवीश की लहर पैदा हो गई है। मालेगांव में एचपी गैस एजेंसी के दफ्तर और गोदाम को शहर के मरकजी इलाके से हटाकर मजाफाती इलाके यानी एरोमा टाकिस पर मुंतकिल करने पर समाजवादी पार्टी ने शदीद बरहमी का इजहार किया है। डिप्टी मेयर शान हिंद और मुस्तकिम डिग्निटी की क्यादत में एक वफद ने प्रांत अधिकारी को मेमोरेंडम पेश करके मुतालबा किया कि एजेंसी को दोबारा मरकजी इलाके में लाया जाए। मालेगांव शहर में जन्म दाखिले बनवाने और इनमें दुरुस्तगी करवाने के मामले मुताल्लिका महकमे के अफसरान और मुलाजमीन की जानिब से टाल मटोल का रवैया अपनाया जा रहा है, जिसकी वजह से शहरी शदीद परेशान है। अमले की कमी और कंप्यूटर सिस्टम की खराबी के बायस लोगों को घंटों कतारों में खड़ा होना पड़ रहा है। मालेगांव शहर में एक बार फिर साइबर क्राइम का मामला पेश आया, जहां एक गरीब पावरलूम मजदूर हुसैन मंसूरी नाम के किसी फर्जी शख्स के झांसे में आकर अपने हजारों रुपए गंवा बैठा। इस ताल्लुक से पुलिस में शिकायत दर्ज कराई जा चुकी है। महिला व बाल विकास कल्याण की चेयरमैन तायरा शेख रशीद ने मालेगांव के जरूरतमंदों के लिए तामीर की गई 11,000 कॉलोनी में अवाम को बुनियादी सहूलियात और वहां के तामीरी कामकाज को मियारी तर्ज पर करने का मामला महासभा में उठाया है। मुमरा से एमआईएम की कॉर्पोरेटर सैर यूनिस शेख ने अपने कास्ट सर्टिफिकेट पर उठने वाले तनाजे के हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने अपने खिलाफ लगाए गए तमाम इल्जामात को बेबुनियाद करार देते हुए इसे उनका सियासी करियर खत्म करने की एक साजिश करार दिया है। मुंबई के मसरूफ तरीन रेलवे स्टेशन छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पर आज एक संगीन वाक़या पेश आया, जहां गलत सिग्नल की वजह से दो लोकल ट्रेनें एक ही ट्रैक पर आमने सामने आ गई। खुशकिस्मती से ट्रेन के मोटरमैन की होशियारी और ट्रेन की रफ्तार कम होने की वजह से बड़ा हादसा टल गया। साबिक नायब वजीर आला अजीत पवार के इंतकाल के बाद खाली होने वाली बारामती असेंबली सीट पर 23 अप्रैल को जिमनी इंतखाबात होने वाले हैं। इस हवाले से शरद पवार ने सोशल मीडिया के जरिए बताया कि वो बीमारी के बायस मुंबई के एक अस्पताल में जेर इलाज हैं। उन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि 1967 में अपने पहले इलेक्शन से लेकर अब तक वो हमेशा बारामती में वोट डालते रहे, लेकिन इस बार मजबूरी की वजह से वो इस हक से महरूम रहेंगे। हुकूमत महाराष्ट्र ने 1 मई से रियासत के तमाम टैक्सी ड्राइवर्स के लिए मराठी जबान बोलना लाजमी करार दिया है। टैक्सी और रिक्शा यूनियन के सदर शशांक राव ने इस फैसले की शदीद मुखालफत की है। उनका दावा है कि यह फैसला टैक्सी ड्राइवरों को नुकसान पहुंचाने और निजी कंपनियों को फायदा देने के लिए किया गया है। शिवसेना यूबीटी के सरबराह उद्धव ठाकरे ने मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी की तारीफ करते हुए कहा कि वो बीजेपी के खिलाफ तनहा लड़ रही हैं और उनका जीतना जरूरी है। उन्होंने पार्टी छोड़कर जाने वालों पर तंज किया कि वो लालच की वजह से गए हैं और अब उनकी क्या हालत है ये सब देख रहे हैं। तमिलनाडु असेंबली इंतखाबात से कबल रियासत भर में बड़ी मिकदार में सोना, मंशियात, शराब और दीगर अशिया जब्त की गई है। क्रैकडाउन के दौरान अब तक 1200 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम जब्त की गई है। केरला के जिला थ्रिसोर में एक पटाखा यूनिट में जोरदार धमाके के नतीजे में 9 अफराद हलाक और 40 से ज्यादा जख्मी हो गए। यह वाकया मंदथिकोड़ में मशहूर थ्रिसोरपुरम मेले से कबल पेश आया, जहां शदीद गर्मी और कच्छ का हालात को मुमकिना वजह करार दिया जा रहा है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक नहायत मुतनाज़ा बयान देते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी को दहशतगर्द करार दिया, जिसके बाद मुल्की सियासत में शदीद हंगामा खड़ा हो गया। खड़गे ने बयान तमिलनाडु असेंबली इंतखाबात के पेश नजर दिया, जहां वो डीएमके इत्तेहाद के लिए अपनी इंतखाबी मुहिम चला रहे थे। मारपीट के मामले में मुंबई पुलिस ने यूसुफ पठान के ससुर खालिद खान और बिरादरत नस्बती और उनके एक रिश्तेदार को गिरफ्तार कर लिया। बैकल्ला इलाके में नौजवान और उसके रिश्तेदारों को जद-ओ-कोप करने के इल्जाम में शनिचर की रात पुलिस ने कार्रवाई की। उत्तर प्रदेश में रामपुर पुलिस ने चौराहे शाहबाद गेट पर नमाज अदा करने पर एक नौजवान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम को गिरफ्तार करने के बाद अदालत में पेश किया गया, जहां उसे जेल भेज दिया गया। चौराहे पर नमाज अदा करने वाले नौजवान की वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। ताहम नौजवान के अहले खाना का दावा है कि वो जहनी तौर पर बीमार है। अमेरिकी बहरिया ने एक और बड़ा हमला करते हुए ईरान की हिमायत याफ्ता एक ऑयल टैंकर को कब्जे में ले लिया। यह हाई वोल्टेज ऑपरेशन इतनी सफाई से किया गया कि एक भी गोली चलाए बगैर जहाज के अमले को संभलने का मौका भी नहीं दिया गया। ईरान ने इसे बहरी लूट करार दिया है और खुलेआम खबरदार किया है कि वह इसका बदला जरूर लेगा। नेपाल ने भारत से 100 रुपए से ज्यादा खरीदारी पर सख्त कस्टम ड्यूटी लगा दी है, जिसकी वजह से सरहदी मईशत मुतासिर हो गई है। नेपाल की गरीब आवाम परेशानी में है और महंगाई में इजाफा के खिलाफ लोग एहतजाज पर मजबूर हो गए हैं। पोप लियो ने अपने अफ्रीकी दौरे के दौरान अफ्रीका के मादनी वसाइल के इस्तेसाल और ताकत की हवस की शदीद मजम्मत की। 1982 के बाद इस मुल्क का दौरा करने वाले वो पहले पोप हैं। अपने खिताब में उन्होंने मुल्क में मौजूद माशी अदम मसावत और करप्शन पर तशवीश का इजहार किया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सख्त वार्निंग दी है कि अगर बुध को 2 हफ्तावार जंग बंदी के खात्मे से कबल कोई मुआहदा तय न पाए तो ईरान पर दोबारा
बमबारी शुरू कर देंगे। ट्रंप ने जंग बंदी में मजीद तोसी के इम्कान को मुस्तरद करते हुए कहा कि वो बमबारी की धमकी के साथ मुज़ाकरात में जाने को एक बेहतर हिकमत अमली समझते हैं। इसराइल मेमोरियल डे के मौके पर इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद के चीफ ने इंकशाफ किया कि ईरान के खिलाफ जारी एक खुफिया मुहिम के दौरान मोसाद का एक एजेंट हलाक हो गया था। ये इतराफ गैर मामूली है क्योंकि ऐसी हलाकतों को उमूमन खुफिया रखा जाता है। आप हमारे अब तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें और अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे ज्वाइन का बटन दबाकर हमारी मेंबर साथी भी आप ले सकते हैं। इससे आप हमारी मदद भी कर देंगे और हमारी बेबाकी को चार चांद लगाने का काम भी करेंगे। आइए खबर की तरफ बढ़ते हैं। खबर क्या है? तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौले चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।